आज अपनी रूह के कानों से मेरी एक बात सुन ले। इस दुनिया की भीड़ में जो आपको अकेलापन महसूस होता है, जो बेचैनी आपके दिल में हर वक्त डेरा जमाए रखती है, और वो एक खास कमी जो आपको अपनों के दरमियान रहकर भी उदास कर देती है, क्या आपको लगता है कि ये सब महज एक इत्तेफाक है? नहीं वल्लाह, कायनात का मालिक कभी कोई काम बेमकसद नहीं करता। अगर आज इस लम्हे आप ये आवाज सुन रहे हैं और ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हुई है, तो ये उस रब का इशारा है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो आपको बताना चाहता है कि आपका हमसफर, वो इंसान जो आपकी रूह का दूसरा हिस्सा है, उसका फैसला आज से बरसों पहले नहीं बल्कि अज़ल में आलमी अरवाह में हो चुका था। जब रूहें कतारों में खड़ी थीं, तब अल्लाह ने आपकी रूह को उसकी रूह के सामने खड़ा कर दिया था। हम इंसान तो महज मिट्टी के पतले हैं जो जमीन पर उसे ढूंढ रहे हैं, मगर जिसका निकाह अर्श पर हो चुका हो, उसे मिलने से दुनिया की कोई दीवार नहीं रोक सकती। आज मैं आपके सामने वो पर्दे हटाने जा रहा हूं जो आपको सच्चाई देखने नहीं दे रहे। मैं आपको वो 7 ऐसी ताकतवर निशानियां बताऊंगा जो अगर आपको अपनी जिंदगी में नजर आ रही हैं तो समझ लें कि अब इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि अल्लाह ने आसमानों में आपके लिए जिसे चुना है, अब वो आपकी तकदीर का दरवाजा खटखटाने वाला है। ये वीडियो कोई आम मालूमात नहीं, बल्कि आपके दिल के उस सवाल का जवाब है जो आप रातों को तन्हाई में अपने रब से मांगते रहे हैं। अपनी सांसें रोक कर और दिल को थाम कर ये निशानियां सुने, क्योंकि शायद आज आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। कायनात का मालिक जब किसी को आपके लिए चुनता है तो वो फरिश्तों को गवाह बनाकर अर्श पर आपका नाम उसके नाम के साथ जोड़ देता है। हम दुनिया में उसे इत्तेफाक समझते हैं, लेकिन याद रखिए कि अल्लाह की तकदीर में इत्तेफाक नाम का कोई लफ्ज नहीं। अगर आज आप तन्हा हैं, उदास हैं या अपने सच्चे हमसफर की तलाश में थक चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अल्लाह का एक गैबी इशारा है। आलमी अरवाह में होने वाले इस कदीम फैसले की कुछ ऐसी निशानियां हैं जो आपको बताती हैं कि आपका नसीब आपके कितना करीब है। आइए जानते हैं वो पहली और सबसे बड़ी निशानी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। निशानी नंबर 1, रूहों का कदीम तारुफ और लाशूरी अपनायत। आलमी अरवाह में अल्लाह ने आपके लिए हमसफर मुंतखब कर लिया है। उसकी सबसे पहली और सबसे वजनी निशानी ये है कि जब आप इस इंसान से मिलते हैं या इसका जिक्र सुनते हैं, तो आपकी रूह को एक ऐसी अपनायत महसूस होती है जिसकी वजाहत लफ्जों में मुमकिन नहीं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप उसे बरसों से जानते हैं, हालांकि मादी दुनिया में आप उससे पहली बार मिल रहे होते हैं। उसकी असल हकीकत अल्लाह के नबी की उस हदीस मुबारके में छुपी है। अल अरवाह जुनूद मुजंदा, यानी रूहें एक दस्ते की तरह हैं। जो रूहें आलमी अरवाह में एक दूसरे को पहचान लेती हैं, वो दुनिया में भी एक दूसरे से अल्फत और मोहब्बत पाती हैं। सुभान अल्लाह, जरा सोचिए, ये एक ऐसा आसमानी सच है जो हमें बताता है कि सच्ची मोहब्बत का बीज जमीन पर नहीं बल्कि आसमानों में बोया जाता है। जब अल्लाह ने अरवाह को पैदा किया तो इनके जोड़े वहीं बना दिए थे। आज अगर आप किसी ऐसे इंसान की तरफ खचे चले जा रहे हैं जिससे मिलकर आपको दिखावा नहीं करना पड़ता, जिसके सामने आपको अपने लफ्ज तोड़ने नहीं पड़ते, और जिसके साथ खामोशी में भी आपको एक अजीब सा सुकून मिलता है, तो ये इस बात की पक्की दलील है कि आपकी रूह ने उसे पहचान लिया है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ। गौर कीजिए, यहाँ सुकून का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जज्बात या हैजान का नहीं। जब अल्लाह किसी को आपके लिए चुनता है तो वे आपके दिल में उस इंसान के लिए एक ऐसी बेसाख्ता हमदर्दी और सुकून पैदा कर देता है जो हजारों लोगों के दरमियान भी सिर्फ उसी के लिए होता है। ये निशानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये आपको भटकने से बचाती है। दुनियावी रिश्ते जरूरतों पर बनते हैं, लेकिन जिनका इंतखाब अल्लाह ने आलमी अरवाह में कर रखा होता है, उनके दरमियान एक ऐसी गैर मरी डोर, इनविजिबल स्ट्रिंग होती है जो हालात की सख्तियों के बावजूद टूटने नहीं देती। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मिला है जिससे मिलकर आपकी रूह को महसूस हो कि हाँ, यही वो घर है जिसकी मुझे तलाश थी, तो समझ जाइए कि ये अल्लाह की तरफ से उस कदीम वादे की गवाही है जो आप दोनों ने अल्लाह के सामने किया था। आलमी अरवाह का वो सफर जिसका हम सबसे वादा लिया गया, वो कोई मामूली वाकया नहीं था। वहां तिपाने वाले रिश्ते मट्टी के उस वजूद के मोहताज नहीं होते। पहली निशानी के बाद अब हम इस दूसरी निशानी की तरफ बढ़ते हैं, जो अल्लाह की तरफ से बराह रास्त एक गैबी इशारा होती है और जिसे सिर्फ वो लोग समझ पाते हैं जिनकी रूह बीदार होती है। निशानी नंबर 2, दुआ की कबूलियत और ख्वाबों के जरिए गैबी इशारे। दूसरी सबसे ताकतवर निशानी ये है कि जब अल्लाह किसी को आपके लिए मुंतखब कर लेता है
तो वो आपकी दुआओं के रख मोड़ देता है और आपको ऐसे ख्वाबों या इशारों के जरिए इत्मीनान अता करता है जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होते। कुरान पाक में इरशाद बारी ताली है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो मैं करीब ही हूँ। जब आप अपने सच्चे हमसफर के लिए अल्लाह से गड़गड़ा कर दुआ करते हैं तो अल्लाह आपके दिल में एक खास इंसान का इत्मीनान डाल देता है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे आपकी दुआ सिर्फ लफ्जों तक नहीं रही बल्कि उसका जवाब आपके दिल के अंदर महसूस हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप उलझन का शिकार होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या ये इंसान आपके लिए बेहतर है या नहीं। तो अल्लाह पाक आपको इस्तिखारा की सूरत में या सच्चे ख्वाबों के जरिए राह दिखाता है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि सच्चा ख्वाब नबूत के 46वें हिस्से में से है। जब अल्लाह ने आलमी अरवाह में दो रूहों का जोड़ बनाया होता है तो वो दुनिया में उनके मिलाप से पहले उनके ख्वाबों को एक दूसरे से जोड़ देता है। आपको ख्वाब में ऐसी चीजें नजर आती हैं जो आपको इस इंसान की तरफ माइल करती हैं, या आपके दिल में अचानक ये यकीन पैदा हो जाता है कि हाँ, यही वो दुआ है जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो चुकी है। ये निशानी इसलिए भी दमदार है क्योंकि इसमें आपकी अपनी कोई तदबीर शामिल नहीं होती। आप तो सिर्फ मांग रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह हालात को इस तरह तरतीब देता है कि आपकी दुआ इस शख्स के हक में एक मजबूत ढाल बन जाती है। कभी कभी आप इस इंसान से दूर होना चाहते हैं, मगर अल्लाह कोई ना कोई ऐसा गैबी रास्ता बना देता है कि आप दोबारा वहीं पहुंच जाते हैं जहां आपकी तकदीर लिखी होती है। ये इस बात का सबूत है कि आपका ये रिश्ता जमीन वालों ने नहीं बल्कि आसमान वाले ने तय किया है। अगर आपकी दुआओं में तड़प है और आपको ख्वाबों या गैर मामूली वाक़ात के जरिए इस इंसान का बार बार इशारा मिल रहा है। पहली दो निशानियों के बाद अब हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां कुदरत खुद हरकत में आती है। आलमी अरवाह का वो फैसला जब जमीन पर उतर आता है तो बड़े बड़े पहाड़ जैसे मसाइल भी रेत की दीवार साबित होते हैं। तीसरी निशानी इन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जो समझते हैं कि शायद उनकी किस्मत में मोहब्बत और सच्चा साथ लिखा ही नहीं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अल्लाह जब देने पर आता है तो वो असबाब का महताज नहीं रहता। निशानी नंबर 3, नामुमकिन हालात का मुमकिन होना और गैबी रास्तों का खुलना। तीसरी और सबसे हैरान कुन निशानी ये है कि जब अल्लाह आलमी अरवाह में बने हुए इस जोड़े को मिलाना चाहता है तो वो बंद रास्तों को इस तरह खोलता है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि दो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं, मगर उनके दरमियान खानदान, मुआशरा, दौरी या हालात की ऐसी दीवारें होती हैं जो बज़ाहिर नाकाबिले अबूर लगती हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह का वो कानून हरकत में आता है जिसे कुरान में इन्नमा अल उसरि युसरन कहा गया है, यानी यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। जब अल्लाह ने आपकी रूह को किसी दूसरी रूह के लिए मुंतखब कर लिया होता है तो वो पूरी कायनात को हुक्म देता है कि उन दोनों के लिए रास्ता बनाओ। अचानक वो रुकावटें जो सालों से खड़ी थीं खुद ब खुद दूर होने लगती हैं। वो लोग जो कल तक इस रिश्ते के खिलाफ थे उनके दिल अल्लाह पाक मुम कर देता है। हालात ऐसे बनने लगते हैं कि इत्तिफाकात का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जो आपको इस इंसान की तरफ ले जाता है। कभी आपको वो इंसान वहां मिल जाएगा जहां आपने सोचा भी ना होगा, तो कभी कोई तीसरा शख्स गैब से आपकी मदद के लिए आ खड़ा होगा। ये निशानी इसलिए दमदार है क्योंकि ये इंसान की अपनी ताकत से नहीं होती, ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा होता है। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो रहा है कि आपने हिम्मत हार दी थी, मगर फिर अचानक कहीं से कोई रोशनी की किरण नजर आई, कोई ऐसा वाकया हुआ जिसने बिखरी हुई चीजों को जोड़ दिया, तो जान लें कि अल्लाह पाक की तरफ से दस्तखत है आपकी तकदीर पर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि तकदीर को सिर्फ दुआ बदल सकती है, और जब आलमी अरवाह का फैसला और आपकी सच्ची दुआ मिल जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको आपके उस हमसफर से नहीं रोक सकती जिसे अल्लाह ने आपके लिए चुन लिया है। ये निशानी आपको ये सबक देती है कि जब अल्लाह ने किसी का हाथ आपके हाथ में देना हो तो वो समंदरों के बीच में भी रास्ता बना देता है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि नामुमकिन हालात अब मुमकिन की तरफ मुड़ रहे हैं तो सजदा शक्र बजा लाएं, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि अर्श वाले ने जमीन वालों के लिए अपना फैसला सादिर कर दिया है। 3 निशानियों के बाद अब बात करते हैं उस गहरी निशानी की जो आपके शूर और लाशूर को झंझोड़ कर रख देगी। अक्सर लोग समझते हैं कि सच्चा हमसफर वो है जिसमें कोई खामी ना हो, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल उलट है। जब अल्लाह आलमी अरवाह के रिश्ते को जमीन पर लाता है तो वह आपकी नजरों से दुनियावी मयार के पर्दे हटा देता है और आपको वो दिखाता है जो आम लोग नहीं देख पाते। निशानी नंबर 4, ऐबों के बावजूद मुकम्मल कबूलियत और बेलौस मोहब्बत।
चौथी निशानी ये है कि जब अल्लाह किसी को आपके लिए मुंतखब करता है तो वो आपके दिल में उस इंसान की खामियों के लिए सब्र और कबूलियत पैदा कर देता है। ये एक ऐसी हालत है जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। आप इस इंसान की वो कमियां भी खुशी से कबूल कर लेते हैं जो शायद किसी और में होते तो आप एक लम्हा भी वहां न ठहरते। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमतन, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। यहाँ गौर करें कि अल्लाह ने सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि रहमत का जिक्र भी किया है। रहमत का मतलब है किसी के ऐबों पर पर्दा डालना और उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना। जब अल्लाह ने आलमी अरवाह में आपकी रूहों को एक दूसरे का लिबास बनाया था तो उसी वक्त ये तय हो गया था कि आप एक दूसरे की कमियों को पूरा करेंगे। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मिला है जिसकी गलतियों पर आपको गुस्सा तो आता है मगर आपका दिल उसे छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकता, अगर आप उसके ऐबों को जानते हुए भी उसकी इज्जत करते हैं तो समझ जाएं कि ये मोहब्बत मादी नहीं बल्कि रूहानी है। अल्लाह ताली जब दो दिलों को जोड़ता है तो वो उनके दरमियान ऐसी हम-आहंगी पैदा कर देता है कि आपके मिजाज के फर्क के बावजूद आपकी रूहें एक दूसरे के साथ फिट हो जाती हैं। ये निशानी इसलिए बहुत ताकतवर है क्योंकि ये नफ्स की होश से पाक होती है। दुनियावी रिश्ते तब टूटते हैं जब दूसरा इंसान हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता, लेकिन जिसका इंतखाब अल्लाह ने किया हो इसके लिए आपके दिल से आवाज आती है कि जैसा भी है ये मेरा है। आपको इसके साथ रहते हुए अपनी जात को बदलना नहीं पड़ता बल्कि आप खुद को ज्यादा बेहतर और मुकम्मल महसूस करते हैं। अगर आप किसी के साथ खुद को महफूज और मकबूल एक्सेप्टेड महसूस करते हैं तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उस इंसान को आपके टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए ही भेजा है। ये वो रिश्ता है जो जमीन की मिट्टी से नहीं बल्कि आसमान के नूर से परवान चढ़ रहा है। 4 निशानियों के बाद अब हम उस निशानी पर पहुंचे हैं जो इस बात का हतमी फैसला करती है कि आया ये रिश्ता सिर्फ दुनियावी जज्बात का नाम है या ये वाकई अल्लाह का वो तहफा है जिसका वादा आलमी अरवाह में हुआ था। याद रखिए, अल्लाह जब भी आपको किसी के करीब करता है तो उसका मकसद सिर्फ आपका दिल बहलाना नहीं होता बल्कि उसके पीछे एक आली मकसद होता है। निशानी नंबर 5, इस इंसान की वजह से अल्लाह से कुर्बत और दीन में बेहतरी। 5वें और सबसे मुकद्दस निशानी ये है कि जब अल्लाह किसी को आपके लिए मुंतखब करता है तो वो इंसान आपकी जिंदगी में आते ही आपको अल्लाह के करीब कर देता है। ये एक ऐसी हैरत अंगेज तब्दीली होती है जो आप खुद महसूस करते हैं। आपके दिल में नमाज की तरफ पैदा होने लगती है, आपका अखलाक बेहतर होने लगता है और आप बुराइयों से दूर होने लगते हैं। कुरान पाक में नेक जोड़ों की सिफत बयान करते हुए अल्लाह फरमाता है कि वो एक दूसरे के लिए लिबास हैं। जिस तरह लिबास इंसान के जिस्म की हिफाजत करता है और उसे सर्द व गर्म से बचाता है, इसी तरह अल्लाह का मुंतखब करदा हमसफर आपके ईमान की हिफाजत करता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से जड़े हैं जिसकी मोहब्बत आपको गुनाह की तरफ नहीं बल्कि सजदे की तरफ ले जाती है, जिसके साथ बात करके आपको अल्लाह का जिक्र अच्छा लगने लगता है और जो आपको दुनिया की रंगीनियों से निकाल कर आखिरत की कामयाबी की फिक्र देता है, तो यकीन कर लें कि ये रिश्ता आलमी अरवाह में तशदा है। नबी करीम ने फरमाया, जिसे अल्लाह ने नेक बीवी या शोहर अता कर दी उसका आधा दीन मुकम्मल हो गया। जरा इस जुमले की गहराई पर गौर करें। आधा दीन मुकम्मल होने का मतलब ये है कि वो इंसान आपके लिए अल्लाह की तरफ से वो नामत है जो आपको जन्नत के रास्ते पर चलने में मदद देती है। अक्सर दुनियावी मोहब्बतें इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं, उसे नमाजों से गाफिल कर देती हैं और उसे नाफरमानी की तरफ माइल करती हैं। लेकिन जिसका इंतखाब अल्लाह ने अर्श पर किया होता है वो मोहब्बत आपके दिल को नूर से भर देती है। अगर इस इंसान की एक नसीहत आपके दिल पर असर कर जाती है, अगर उसके कहने पर आप अपनी जिंदगी से कोई बुराई निकाल देते हैं और अगर आपको लगता है कि उसे पाकर आप एक बेहतर इंसान बन गए हैं, तो ये इस बात की पक्की मेहर है कि ये हमसफर अल्लाह ने खुद आपके लिए चुना है। ये मोहब्बत महज एक जज्बा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आपको दिया गया वो सहारा है जो आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। 5 निशानियों के गुजरने के बाद अब हम इस मकाम पर हैं जहां लफ्ज खामोश हो जाते हैं और रूहें बातें करती हैं। आलमी अरवाह में होने वाले उस कदीम तारुफ की एक निशानी ऐसी है जो इस वक्त जाहिर होती है जब आप एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। ये निशानी अक्ल वालों को हैरान कर देती है क्योंकि उसके पीछे कोई मादी मंतक नहीं होती बल्कि सिर्फ अल्लाह का वो खास ताल्लुक होता है जो उसने आप दोनों के दरमियान इज़ल से लिख दिया था। निशानी नंबर 6, लाशोरी ढीली पैथी और बगैर कहे दिल की बात समझ लेना। छुट्टी निशानी ये है कि आप दोनों के दरमियान एक ऐसा गैबी जहनी राब्ता, मेंटल कनेक्शन
कायम हो जाता है कि आपको अपनी बात समझाने के लिए लफ्जों का सहारा नहीं लेना पड़ता। कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिल में कोई ख्याल आया हो और वही बात उस इंसान ने जबान से अदा कर दी हो, या आप उसे याद करने का सोच ही रहे हों और अचानक उसका पैगाम या फोन आ जाए। मेरे अजीज दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह पाक ने जब रूहों को एक दूसरे के लिए मुंतखब किया तो उनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से जोड़ दी। यही वजह है कि जब आप उस इंसान के साथ होते हैं तो आपको महसूस होता है कि वो आपके बोलने से पहले ही आपके दुख, आपकी खुशी और आपकी खामोशी को समझ लेता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्न। वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। लिबास जिस्म के इतना करीब होता है कि उसे जिस्म की हर हरकत और हर दर्जा हरारत का पता होता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह का चुना हुआ हमसफर आपके दिल की धड़कनों तक से वाकिफ होता है। ये निशानी इसलिए बहुत ताकतवर है क्योंकि ये साबित करती है कि आपका ये ताल्लुक जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। जब दो रूहें आलमी अरवाह में एक दूसरे के सामने खड़ी होकर गवाही दे चुकी हों तो दुनिया में उनके दरमियान एक ऐसा टेलीपैथिक ताल्लुक बन जाता है जो मैलों की दौरी पर भी एक दूसरे की तकलीफ को महसूस कर लेता है। आपको इस इंसान के साथ रहते हुए ये डर नहीं लगता कि आपकी बात का गलत मतलब लिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपकी नीयत से वाकिफ है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी सोचें इतनी मिलती हैं कि आपको कभी कभी डर लगने लगता है, या जिससे बात करते हुए आपको लगता है कि आप अपने आप से ही बात कर रहे हैं, तो यकीन कर लें कि ये वो निशानी है जो सिर्फ इन लोगों को मिलती है जिनका जोड़ आसमानों पर बन चुका होता है। अल्लाह पाक ने आप दोनों को एक दूसरे का आईना बना दिया है ताकि आप एक दूसरे में खुद को देख सकें और एक दूसरे की खामोशी में छिपे हुए दर्द को बांट सकें। निशानियों के इस तवील सफर के बाद अब हम इस आखिरी और सबसे बड़ी निशानी पर पहुंच चुके हैं जो पिछली तमाम निशानियों की तस्दीक कर देती है। ये वो निशानी है जो तब जाहिर होती है जब तूफान आते हैं, जब हालात आजमाइश बन जाते हैं और जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है। यही वो मकाम है जहां मिट्टी के रिश्ते टूट जाते हैं और रूह के रिश्ते अम्र हो जाते हैं। निशानी नंबर 7, कड़ी आजमाइशों में साबित कदमी और बेगरज साथ। 7वें और खत्मी निशानी ये है कि अल्लाह जिस हमसफर को आपके लिए मुंतखब करता है वो आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियों का साथी बनकर नहीं आता, बल्कि वो आपकी मुश्किल तरीन आजमाइशों में अल्लाह की तरफ से भेजी गई मदद बनकर साबित कदम रहता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, इन्ना ला नुदीउ अजर मन अहसन अमला। बेशक हम नेकी करने वालों का इज्र जाया नहीं करते। जब आपने आलमी अरवाह में उस रूह के साथ रहने का वादा किया था तो अल्लाह ने आप दोनों के दरमियान एक ऐसी वफा लिख दी थी जो दुनियावी लालच, खूबसूरती या पैसे की मोहताज नहीं होती। अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी के इस दौर में आपके साथ खड़ा है जब आपके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं, जब आप बीमारी, बेरोजगारी या शदीद जहनी करब में मुब्तला हैं और वो फिर भी आपका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं, तो ये सबसे बड़ी दलील है कि उसे अल्लाह ने आपके लिए भेजा है। दुनियावी रिश्ते तो बदलते मौसमों की तरह होते हैं, जैसे ही धूप तेज होती है वो साया छोड़ देते हैं, लेकिन जिसका इंतखाब अल्लाह ने किया होता है वो आपकी ढाल बन जाता है। आपको इसके साथ रहते हुए ये यकीन होता है कि चाहे पूरी दुनिया आपको छोड़ दे, ये एक इंसान आपके साथ मुसल्ले पर खड़ा होकर अल्लाह से आपकी खैर मांगेगा। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मिला है जिसने आपके बिखरे हुए वजूद को समेटा है, जिसने आपकी खामोशियों को सुना है और जो आपको आपके रब के और करीब ले गया है, तो मुबारक हो, आपकी तलाश खत्म हुई। ये वही है जो आपकी तकदीर में उस वक्त लिख दिया गया था जब अभी कायनात का पहला चिराग भी नहीं जला था। आउटरो मेरे प्यारे बहन भाइयों, याद रखिए कि सच्ची मोहब्बत और सच्चा हमसफर अल्लाह का वो इनाम है जो हर किसी को नहीं मिलता। अगर आपको इन 7 निशानियों में से कोई भी अपने इर्द गिर्द महसूस होती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि आप उन चंद खुश नसीबों में से हैं जिनका निकाह अर्श पर हो चुका है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आए बारी ताली, जिस तरह तूने आलमी अरवाह में इन रूहों का जोड़ बनाया था, इसी तरह इस फानी दुनिया में भी उनके मिलाप के रास्ते आसान फरमा। ए अल्लाह, जिनके दिल टूटे हुए हैं उन्हें मरहम अता कर, जो तौना है उन्हें सच्चा और नेक हमसफर अता कर, और हमारी मोहब्बतों को अपनी रिजा का जरिया बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल पर दस्तक दी है, अगर आपको महसूस हुआ है कि ये वीडियो महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह का इशारा थी, तो उसे सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें। क्या पता आपका एक शेर किसी टूटे हुए दिल को उम्मीद दे दे
उस वीडियो को लाइक करें ताकि ये इन लोगों तक पहुंचे जो अपनी दुआ के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह रूहों के इसरार और इस्लामी रहनुमाई पर आपके लिए वीडियोस लाते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस खैर के सफर में हमारा साथ दें। कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा। क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ आमीन हम सबकी बगड़ी बना दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब अल्लाह हाफिज।